बीजेपी के संपर्क में एक ही पार्टी के नेता थे जो चिन्हित हो गए। तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में जैसे आदमी पकड़ा जाता है तो खुद ही अपना इस्तीफा देके चले गए। हमको नहीं लगता है कि कोई नाराजगी का कोई वजह हो, कोई नाराजगी का कारण ही नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि जेडीयू के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली में भर्ती थे तो उनसे मुलाकात करने बीजेपी के कई सारे नेता हॉस्पिटल में गए और उनसे मुलाकात की। इसके बाद वो लगातार सवालों के घेरे में आ गए थे कि क्या जेडीयू का बीजेपी के साथ कोई और गठबंधन है, क्या बीजेपी के साथ जेडीयू का तालमेल है। और इस बात को लेकर के जब उन सवालों में के बीच में उमेश कुशवाहा खड़े हुए तो उन्होंने एक बयान दिया, मैं क्या, जेडीयू के कई सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और इस बयान को लेकर के नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलते हैं ये उनसे ही पूछिए, उनका जब जो मन में आता है वो बोलते हैं और वो करते हैं। और इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो बयान दिए हैं कि जेडीयू के कई सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं को पता होगा कि वो किसको चिन्हित करके ये बयान दिए हैं। वो क्या बोलते हैं ये वही समझे। और उमेश कुशवाहा को क्या नाराजगी है पार्टी से ये मुझे नहीं पता। कि यहाँ बीजेपी के नेता कोई भी बीजेपी के संपर्क में जनता दलियों का नेता नहीं है। अब ये तो वो बता सकते हैं कि किनको चिन्हित करके वो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के संपर्क में एक ही पार्टी के नेता थे जो चिन्हित हो गए। और जब चिन्हित हो गए तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में जैसे आदमी पकड़ा जाता है तो खुद ही अपना इस्तीफा देके चले गए। तो इसलिए इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन अब ये बता सकते हैं कि किसको मान के कर रहे हैं। सर, उनकी नाराजगी की वजह क्या लगती है आपको? हमको नहीं लगता है कि कोई नाराजगी का कोई वजह हो, कोई नाराजगी का कारण ही नहीं हो सकता। इसलिए कि जब भी उनके लोग, उनकी पार्टी का विलय हुआ जनता दलियों में, और उनके साथ जो लोग आए उनको जहां जहां संगठन में उन्होंने जगह देने की बात कही, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी ने विभिन्न प्रकोष्ठों में पार्टी के मूल संगठन में जहां जहां उनके लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता था उनको एकोमोडेट करके और उनके सभी लोगों को सम्मान दिया गया पार्टी के अंदर। सर, उनसे 2-3 बीजेपी के नेता मिलने गए थे, उसके बाद काफी तरह के सवाल खड़े हो रहे। अब ये तो अलग बात है, ये तो वो बता सकते हैं, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं।